हेलो एवरीवन। आज हमारे साथ हमारी स्टूडेंट अनन्या मिश्रा है और इन्होंने अभी गेट के एग्ज़ाम में एक अच्छा रैंक सिक्योर किया है। साथ साथ में इनका टाइफर का एग्ज़ाम भी निकला हुआ है और इंटरव्यू के लिए इनको जाना है। अभी इनका एमएससी कंप्लीट नहीं है और इन्होंने सीएसआईआर नेट का एग्ज़ाम भी निकाला हुआ है। तो अभी एमएससी डिग्री कंप्लीट होने के साथ साथ इन्होंने कई सारे एग्ज़ाम निकाले हुए हैं। तो इनसे हम लोग बात करेंगे और जानेंगे इनका एक्सपीरियंस क्या है और किस तरह से इन्होंने पढ़ाई की है और तुम सभी लोगों का भी उसको एक फ़ायदा मिल सकता है, बेनिफिट मिल सकता है कि किस तरह से पढ़ाई करनी चाहिए। तो सबसे पहले अनन्या, मैं ये जानना चाहूँगा या आपके साथ जो और भी तुम्हारे साथी बैठे हैं, आपका एमएससी किस कॉलेज से है, कहाँ से है, ज़रा उसके बारे में जानकारी दें। सर मैं एमएससी कर रही हूँ। एमएससी जूलॉजी से कर रही हूँ। अभी मेरा चल रहा है फ्रॉम एएनडी कॉलेज और कानपुर। कानपुर। जूलॉजी अभी चल रहा है तो और मैंने सर को ज्वाइन किया था मार्च 2023 में। और स्टार्टिंग में तो सब थोड़ा एडजस्ट करते हैं, तो मैं भी एडजस्ट हो रही थी, पर मतलब सर के साथ मैंने सिर्फ सर को फॉलो किया है हमेशा से। और जैसे सबके साथ होता है तो मेरे साथ भी हुआ था कि मुझे लगा था कि अब करना है, अब कैसे कैसे तैयारी करनी है। धीरे धीरे चीज़ें समझ में आई। सीनियर्स बहुत सपोर्टिव थे और सर को फॉलो करते हुए फिर मैंने अपना सीएसआईआर नेट दिसंबर 2023 क्लियर हो गया था मेरा उस टाइम। और मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, पर मैं सर के पास आई थी तो सर ने मुझसे कहा था मुझे पता था। और उसके बाद मैंने 2024 में डीबीटी जेआरएफ क्लियर किया था और उसके बाद टाइफर 2025 और अभी रिसेंटली गेट 2025 क्लियर किया है और सिक्योर करी ऑल इंडिया रैंक ऑफ 121। 121 रैंक है ऑल ओवर इंडिया। और पढ़ाई के बारे में क्या एक्सपीरियंस रहा यहाँ, जैसे पढ़ाने के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। मैं यही कहूँगी कि सर इतना फ्लुएंटली डिलीवर करते हैं कंटेंट कि आपको कभी कभी लगेगा कि यार ये चीज़ें पहले कभी किसी ने इस तरीके से पढ़ाई होती तो हम लोग मतलब बहुत अच्छा अचीव कर सकते थे। पर ये एक्सेप्ट करना कि आप कहाँ पे हैं, ये स्टार्टिंग होती है जर्नी ऑफ कंपटीशन। तो जब ये एक्सेप्ट कर लेते हैं हम कि हाँ हम यहाँ पे हैं और हमें यहाँ जाना है, पर अभी एक एक स्टेप लेना है, तो और सर को कंटिन्यूसली फॉलो करते रहेंगे, रिवाइज करते रहेंगे। और स्पेसिफिकली इतने सारे एग्जाम्स क्लियर करने के पीछे कुछ ऐसा नहीं कि कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाओ, सिर्फ सर का फॉलो किया है। बस जो एग्ज़ाम होता है उससे रिलेटेड आप पास्ट ईयर क्वेश्चंस लगाते हैं, तो आपको ओवरऑल आइडिया मिल जाता है कि हाँ इस एरिया से ज़्यादा टारगेट हो रहा है इस एग्ज़ाम में और इस एग्ज़ाम में ये ज़्यादा पूछ रहे हैं। आप सभी लोग जब ये कहते हो कि सर ने पढ़ाया समझ में आया, मुझे एक परेशानी ये समझ में आती है कि जब हमारे पास हमारा स्टूडेंट पढ़ रहा होता है, कुछ दिनों बाद उसको लगने लगता है कि मुझे सब आता है और मुझसे बेहतर कौन हो सकता है। तो ये बात, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे, क्या ऐसा कभी एक्सपीरियंस लगा शुरू में? और नहीं, कभी मैं हमेशा से मेरी ये एक आदत रही है कि मैं हमेशा जैसे ही मैं थोड़ा ऊपर उठती हूँ मैं खुद को नीचे खींच लेती हूँ कि नहीं अभी अभी नहीं। जब तक अचीव अभी कभी सक्सेसफुल आप कंप्लीटली हो ही नहीं सकते अगर आप ये मान लेंगे कि हम हमें सब आता है, हमें सब हम परफेक्ट हैं। तो परफेक्शन। इससे आप ये सीख रहे हैं कि जो ये मन में आ जाता है ना कि अब तो मुझे आने लगा है, अब तो मुझे ये आता है, ठीक है, वो अच्छी बात है। आपका कॉन्फिडेंस होना एक अच्छी बात है कि आपको आता है, लेकिन उसे लगातार रिवाइज करना और ये मानते रहना कि ये चीज़ें मैं भूल भी सकता हूँ, यदि मुझे समझ में आ गई है तो मैं भूल भी जाऊंगा। तो ये यदि आप दिमाग में रखते हैं तो आप रिवीजन भी करते हैं, उन टॉपिक्स को दोबारा देखते हैं। जब आपको ये मान लेना कि मुझे आता है, तो यहाँ एक बहुत बड़ी कमी है। मुझे आता है ये मान लिया, लेकिन समय जाते देर नहीं लगती, 1 महीने 2 महीने 3 महीने निकल गए और आपने रिवीजन नहीं किया, तो जितना आता था वो सारा आप भूल गए। तो मैं तुम सभी लोगों को देखता हूँ तो मुझे एक बहुत बड़ी कमी नज़र आती है कि आप समय के साथ रिवीजन नहीं करते हैं। तो मैं तो अक्सर सभी लोगों से कहता हूँ, जब आप सभी लोग स्टूडेंट आते हैं या जितने भी लोग आए होंगे कभी मुझसे बात की, मैं तो हमेशा कहता हूँ कोई एग्ज़ाम बड़ा नहीं, एग्ज़ाम छोटा है, लेकिन आप उस एग्ज़ाम के लिए थोड़ी मेहनत कर लेंगे तो आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। तो इनको पढ़ने के बारे में क्या कहना चाहोगे कि ये लोग किस तरह से पढ़ाई करें और क्या तरीका अपना सकते हैं? रिसोर्सेज से जंप मत करिए, बस एक जगह रहिए, सिर्फ सर को फॉलो करिए और पास ईयर क्वेश्चंस करिए, रिवाइज करिए, बस।
बहुत ईज़ी है, हमें लगता है कि यार एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए बहुत बड़ा कुछ करना पड़ता है, यही बेसिक्स हम नहीं करते हैं और हमें लगता है कि बहुत कुछ करके कुछ हो जाएगा। सिर्फ लिमिटेड, सिर्फ जो आपके बहुत स्ट्रॉन्ग, एक सर की बात थी कि आपको दोनों तरफ एक कॉपी में दोनों तरफ लिखना है कि एक तरफ आपकी वीक पॉइंट्स क्या हैं और आपके स्ट्रॉन्ग क्या हैं। जो स्ट्रॉन्ग है उनको और स्ट्रेंथन करिए वीक पे काम करते हुए। सिर्फ वीक पे फोकस करेंगे तो आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स वीक होने लगेंगे और कंपटीशन सारा आप सिर्फ अपने स्ट्रॉन्ग टॉपिक से निकाल सकते हैं। देखो, मैं तो हमेशा इस चीज़ को कहता हूँ और आप सभी लोगों से, और मैंने मतलब खुद अपने आप पर भी इसको देखा हुआ है। जब आप टॉपिक पढ़ते हो, जब आप साइंस में आते हो या किसी भी फील्ड में हो, तो आपकी एक स्ट्रेंथ है। आप कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिसमें तुम्हारी पकड़ अच्छी है, कुछ टॉपिक ऐसे 3, 4, 5 यूनिट ऐसी होती है जो आपके इंटरेस्ट में है और आप उनमें अपने आप को बेहतर पाते हो, और एक वो टॉपिक्स हैं जिसमें आप बेहतर नहीं हो। तो एक बहुत बड़ा परसेंट स्टूडेंट का क्या करता है, अपनी सारी मेहनत वहां लगाने लगता है जहां वो बेहतर नहीं है और वो एरिया छोड़ देता है जिसमें उसकी स्ट्रेंथ है। यही सबसे बड़ी कमी। आप हमेशा अपनी स्ट्रेंथ पर काम करें और वीकनेस को कैसे हम दूर कर सकते हैं, आप इस पर जरूर ध्यान रखें। वीक पॉइंट्स में सुधार करने की कोशिश करें और जो आपकी स्ट्रेंथ है आप उसको कभी मत छोड़ें। और जब भी आपको एक समय मिल रहा है और आपसे बोला जाए आपको पढ़ना है, तो आप कभी अपने वीक टॉपिक्स को कभी मत उठाइए। आपके पास कम समय है, एग्जाम में जाना है, तो आपकी जिन टॉपिक्स में आपकी पकड़ बेहतर है आप हमेशा उनको स्टडी करो। जब भी स्टडी करोगे तो मैं तो हमेशा कहता हूँ एक बेस स्कोर आप कर लोगे, मतलब वो स्कोर करके आ जाओगे जहां पर आप सिलेक्शन ले सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी होता है कि हम अपने टॉपिक को कैसे पढ़ रहे हैं, या जो हमारे पास समय है और जो हमारी एनर्जी है वो हम किस एरिया में खर्च कर रहे हैं। तो ये भी बहुत ज़रूरी होता है सिलेक्शन के लिए। तो इसको भी सीखना है कि जब कभी भी आपको समय मिल रहा है, जब भी आपको पढ़ना है, कम समय है तो अपनी स्ट्रेंथ के टॉपिक को ही उठाइए, और समय रहते, जैसे आपका एग्ज़ाम हो गया है, आने वाले समय में अगले कुछ महीनों में एग्ज़ाम होना है, तो आप अपने अभी वीक जो टॉपिक्स हैं उस पर मेहनत करना शुरू कर दो, उनको धीरे धीरे बेहतर करना शुरू करो और अपनी स्ट्रेंथ को नहीं छोड़ना है, उस पर तो हमेशा रिवीजन करना है, उसे हमेशा पढ़ना है। तो और जो भी आप इन लोगों के लिए कहना चाहें 2 शब्द में बोल दीजिए। हाँ, बस मेहनत करते रहना है और बस अपना लेवल आप जब पहचान जाएंगे तो आप उससे ऊपर हमेशा आगे काम कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ तो आपका अभी टाइफर में इंटरव्यू है और हम सभी तुम्हारे साथियों के साथ ये ऊपर वाले से कामना करेंगे कि बेहतर इंटरव्यू हो और आपका वहाँ सिलेक्शन हो जाए। और मुझे उम्मीद है कि इस बार CSIR का जो रिजल्ट आने वाला है उसमें भी आपका JRF होगा। तो ठीक है, आगे पढ़ाई कंटिन्यू रखना है, और कभी भी जब भी हम लोग सिलेक्ट हो जाते हैं तो कई बार ऐसा लगता है कि अब हमारा काम खत्म हो गया है, जबकि आपको बाद में एहसास होता है कि मेरा काम तो और बढ़ गया है, और उसके बाद फिर ऐसा आपको एहसास होता है कि अब मुझे पढ़ने का समय नहीं मिल रहा है। अभी चंद्रकांत बैठे हुए हैं, आज ही लैब से ही आए हुए हैं, काम कर रहे हैं, इन्होंने भी कहा कि सर वो पढ़ने का समय नहीं मिलता है। तो यहाँ पर एक और भी सीख लेना है कि अभी आप लोग जब पढ़ने का समय है तो पढ़ लीजिए, आगे जब आप पहुंच जाते हैं इस एग्जाम को निकाल करके तब आप मायूस होंगे कि मुझे पढ़ने का समय नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो उस समय आप पढ़ना चाहेंगे लेकिन आप पढ़ने का समय आपके पास नहीं होगा। तो आप लोग सभी लोग मेहनत करके पढ़ें, समय का यूज करें, अपनी वीकनेस को दूर करें। ठीक है, और ये अपने दिमाग से निकालें कि मैं मेहनत करूंगा तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, या जो इस तरह के मन में भाव रहते हैं कि होगा या नहीं होगा, आप बिल्कुल इनको दूर रखो। आप मेहनत करोगे 100% सिलेक्शन हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, जब आप तैयारी करते हैं तो आप सिलेक्शन के लिए जा रहे हैं, आप सेलेक्ट हो जाएंगे। तो इसी के साथ हम लोग आगे फ्यूचर में फिर आपका एक इंटरव्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू।